एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। हमने बहुत सारा डिटेल में इंट्रोडक्शन किया था इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने ट्रांसपोज सीखा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने सीखा सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा, एंड फाइनली थ्योरम्स के साथ हमने एंड किया था। राइट, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मल्टीप्लिकेशन जितना अभी तक हम कर चुके हैं, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक वाली चीजें यूज होंगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट इज 5 1/2 -1। तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, इसका ट्रांसपोज करें, ये तो आप लोगों ने इससे पहले ही कर लिया होगा। राइट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। कैसे करते हैं ट्रांसपोज? रो को कॉलम से इंटरचेंज करके। तो गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह पे ले आएंगे, देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मैट्रिसेस गिवन है, इफ ए एंड बी आर दीज देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, क्या है? ए और बी दोनों दे रखे हैं, -1 5 -2, देन 2 7 1 3 9 1, and B matrix is given as -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो फर्स्ट पार्ट हमें बोला है A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले मैं A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर देती हूँ। ऐसे ही B ट्रांसपोज कैलकुलेट कर देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह। क्या आ गया? ये बी ट्रांसपोज। राइट, देन इन दोनों को ऐड कर देंगे, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ये तो हो गया हमारा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज विच इज राइट हैंड साइड। अब LHS सॉल्व करते हैं। LHS इज A प्लस बी। A प्लस बी कैलकुलेट करेंगे। A प्लस बी विल बी -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, दैट मीन्स A प्लस बी तो हमने निकालना आता ही है। इसका ट्रांसपोज अगर मैं लेती हूँ तो वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह लेंगे तो हमारे पास A प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया। और आप चेक कर सकते हैं कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है। राइट, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला है? A माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो करते हैं,
सेकेंड पार्ट इज A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो पहले हम निकालते हैं A माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले A माइनस बी निकालते हैं। A minus B will be minus 1 plus 4, 3. 2 minus 1, 1. 3 plus 5, 8. 4, 5, 9. Minus 3, minus 2, 0. और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास? देखिए माइनस करना तो हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छे से आता ही है। ये तो हो गया हमारा कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? -1 प्लस 4 3 5 माइनस 1 4 -2 -1 -3। फर्स्ट रो तो मैच कर रही है। सेकेंड रो 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 1। सेकेंड रो भी मैच कर रही है। 8 9 0। थर्ड रो भी मैच कर रही है, हेंस वेरीफाइड, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके आगे लिखा है, इसी का सेकंड पार्ट आई गेस, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें ए ट्रांसपोज गिवन है और बोला है कि ए ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इससे पहले हम ये सारा रब कर देते हैं जरा। देखिए अब यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज गिवन है, ए नहीं गिवन, लेकिन जब हम वेरीफाई करेंगे तो किसी एक साइड पे हमें ए भी चाहिए होगा, तो ए कैसे लेकर आएंगे? अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? ए ट्रांसपोज का ही होल ट्रांसपोज कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास ए नहीं गिवन, ए ट्रांसपोज गिवन है, तो जहां पे हमें ए की नीड होगी हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम मैट्रिसेस नोट डाउन करेंगे। आंसर नंबर 3, फर्स्ट मैट्रिक्स A transpose is given. B मैट्रिक्स गिवन है, B ट्रांसपोज नहीं गिवन। हमें कैलकुलेट करना है A प्लस बी होल ट्रांसपोज, वेरीफाई करना है इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस, या फिर ऐसे कर दीजिए डैश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A RHS कैलकुलेट कर देती हूँ। RHS इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज यहाँ निकाल लेते हैं। -1 2 1 1 2 3 2 5 1 4 1 4। RHS डन। LHS में बोला है A ट्रांसपोज A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, सॉरी। तो A कैलकुलेट करते हैं। A कैसे कैलकुलेट होगा? A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हमें गिवन है और उसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो ठीक है, सिंपल। अब A प्लस बी कैलकुलेट करते हैं। 2 1 1 5 4 4। और अब मैं इसका अगर होल ट्रांसपोज लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेम एज LHS। बहुत ही सिंपल था, बस इसमें एक ये ट्रिक थी, ए नहीं गिवन था, यहाँ पे ए निकालना पड़ता और
हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या है? ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। सेकेंड पार्ट, क्योंकि अब हमारे पास डेटा तो सारा आ ही गया है, तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये तो आप खुद भी कर ही सकते हैं। ए निकाल दिया है, ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे टेकिंग होल ट्रांसपोज, विच देन राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आई थिंक कर लेंगे आप लोग खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें गिवन है ए ट्रांसपोज एंड देन गिवन है बी ट्रांसपोज, और हमें वैल्यू जो निकालनी है जिसकी, वो है हमारी ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज। तो देखिए पहले हम समझते हैं जो हमें निकालना है वो एक्चुअल में है कैसे निकलेगा। आंसर नंबर 4, हमें चाहिए ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज होगा क्या? देखिए दो चीजें प्लस ही तो हो रही है, प्लस। अब लास्ट प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो ट्रांसपोज की, कि कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई हो या बाद में मल्टीप्लाई हो, एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे? ए गिवन है, उससे ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बी गिवन है, बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी ट्रांसपोज का डबल कर देंगे और फिर ए ट्रांसपोज में ऐड कर। तो करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है? सॉरी, ए ट्रांसपोज गिवन है यहाँ पे हमें -2 1 3 2, और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है -1 1 0 2। क्या मुझे अब ये आप बात बताइए, क्या मुझे ए मैट्रिक्स की नीड है? क्या मुझे ये निकालने के लिए ए मैट्रिक्स चाहिए होगा, या डायरेक्ट ए ट्रांसपोज से काम चल जाएगा? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ए ट्रांसपोज से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो ये निकालना है और ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ए ट्रांसपोज लगाएंगे। लेकिन बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज प्लस ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज। ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने कैसे निकाला? प्रॉपर्टीज का यूज करते वक्त। कैसे? हमने पहले प्रॉपर्टीज यूज करी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी, वो किसके इक्वल होती है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी है। कोई बात नहीं, एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जब हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालते हैं, या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, वो वाली प्रॉपर्टी वहां पे वो सेम हो जाते हैं। तो वो यूज करते हुए और डेटा जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरिफिकेशन है। इस टाइप की वेरिफिकेशन मैंने आपको एक एग्जांपल में भी करके दिखाई थी, कि ए गिवन है, बी गिवन है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। आंसर नंबर 5
फर्स्ट पार्ट, पहले जो भी मैट्रिसेस, जो भी डेटा हमें गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 3/1 ऑर्डर का, थ्री बाय वन, ये है 1/3 ऑर्डर का। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम a इंटू बी करते हैं और चेक करते हैं पहले कि क्या ए बी मल्टीप्लीकेबल है भी सही या नहीं। तो ए बी मल्टीप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर इक्वल है। तो ए बी कितने ऑर्डर का आने वाला है रिजल्टेंट, 3/3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, बहुत सिंपल है, रो बना दो कॉलम एंड कॉलम बना दो रो। तो ये ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट कर दिया, एलएचएस डन। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपल है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/1, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है 1/3, मल्टीप्लीकेबल है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। तो करते हैं और देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल आते या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मैच कर रही है। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और हमारा पूरा मैट्रिक्स जो है मैच कर रहा है, तो मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ऐसा बताया था करके, राइट। नेक्स्ट पार्ट बी, पार्ट बी जो है बिल्कुल सेम है, इसलिए ये आप सेकेंड पार्ट जो है खुद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is equals to this, A मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई। देखिए क्या वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज इंटू A, पहले A ट्रांसपोज रखना है फिर A रखना है जो है वो I की इक्वल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, A मैट्रिक्स इज गिवन एज cos alpha, sin alpha, माइनस sin alpha, cos alpha। और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू I। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आप लोग बताएंगे मुझे। तो A ट्रांसपोज,
then A transpose into A transposes first row first column cos square alpha plus sin square alpha. First row second column cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. Second row first column sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha. Second row second column sin alpha sin square alpha plus cos square alpha. तो ध्यान से देखिए तो ये दोनों कैंसिल, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, इधर 0, इधर भी 0 और यहाँ पे भी sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। ये क्या आ गया, I आ गया ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, सेकेंड पार्ट सिमिलर ही है, बिल्कुल करते हैं इसको भी ट्राई। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा, साइन कॉस माइनस कॉस एंड साइन, और प्रूफ क्या करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। कभी भी ए ट्रांसपोज इंटू ए लिखा है और ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखा है, मैटर करता है कि पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है। ठीक है, बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं चीजें, बिल्कुल ही, कि अगर हम ए बी या बी ए करते हैं, ये जब मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था तब बहुत ही अच्छे से बताया था कि बिल्कुल सेम नहीं होते, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कॉम्यूटेटिव नहीं है ये। तो इसलिए यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज पहले है तो पहले आपको ए ट्रांसपोज ही रखना है और फिर ए रखना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, then A transpose into A। पहले मैंने A ट्रांसपोज रख दिया, अब A रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, then second row first column cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, second row second column cos square alpha plus sin square alpha, सेम बिल्कुल सेम तरीके से ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 0 0, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे शो करेंगे कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होगा तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है।
ठीक है, तो चेक करते हैं ट्रांसपोज लेके क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आंसर नंबर 7, फर्स्ट पार्ट ए मैट्रिक्स जो भी गिवन है पहले हम उसको नोट कर लेंगे। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 सिमेट्रिक है या नहीं है। ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज कैसे, रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप भी ये चेक कर सकते हैं, राइट, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट इसका, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आपको पता है, व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, और दूसरी कंडीशन उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और जीरो होने का प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया क्यों जीरो होते हैं। ठीक है, कई बार वो क्वेश्चन में आ जाता है कि क्यों, बताओ ऐसा क्यों होता है कि सिमेट्रिक सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, और अगर इस मैट्रिक्स में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या ऑब्टेन होगा, ए मैट्रिक्स ही तो आ गया। देखो ये जो मैट्रिक्स है नेगेटिव साइन लेने के बाद ये इसी के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, हेंस ए इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो सिमेट्रिक आता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पे स्क्यू सिमेट्रिक आता है। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स ए गिवन है और वेरीफाई करना है क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। पार्ट 1, ए मैट्रिक्स नोट करेंगे सबसे पहले। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज क्या होगा, चेक कर सकते हैं, यही होगा बिल्कुल। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। अब प्लस करेंगे फर्स्ट रो ए प्लस ए ट्रांसपोज। सपोज ये जो मैट्रिक्स है ये पी मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने करा, रिजल्टेंट तो मैट्रिक्स ही आने वाला है। तो ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास, ये सपोज सिलेक्ट कर लेते हैं हम कि इसका नाम पी है। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, पी का ट्रांसपोज। पी का ट्रांसपोज निकालने पर हमने चेक किया कि पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी है, हेंस ये प्रूव हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, पार्ट बी, that A minus A transpose is skew symmetric. Using same matrix हमें प्रूव करना है कि A minus A transpose is skew symmetric. Skew symmetric is A transpose is equals to negative of A. ठीक है, तो देखते हैं। A भी है, A ट्रांसपोज भी है, डायरेक्ट हम नेगेटिव निकालते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, सॉरी, 0। सपोज ये इस मैट्रिक्स का नाम है Q। अब ये Q मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है कैसे पता चलेगा, जब हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज कैलकुलेट किया हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, A माइनस क्यू ही आ रहा है। हेंस इट इज A minus A transpose is skew symmetric। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमें प्रूव करना है, find half of A plus A transpose and half of A minus A transpose when A is equals to this। जब A की वैल्यू हमें कुछ गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन है, तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो भी हमें डेटा गिवन है विच इज मैट्रिक्स ए, हम वो नोट कर लेंगे। आंसर नंबर 9, ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो क्या है, 0 A B माइनस A माइनस B 0 माइनस C C 0। अब हमें पहले तो कैलकुलेट करना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले A ट्रांसपोज होना चाहिए, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम ऐड करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 0 0 0 अगेन 0, तो A प्लस A ट्रांसपोज 0 आ रहा है, तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वो भी एक नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा। सेम ही आने वाला, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी कांस्टेंट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है। A माइनस A ट्रांसपोज करने पर हमारे पास आएगा और जब हम इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, किया क्या है, हमने ट्रांसपोज निकाला है, बाकी प्लस करना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, बहुत इजी से इजी होता है। ठीक है, और सेकंड एक्सरसाइज में हमने बहुत इसकी प्रैक्टिस करी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेंगे। इसमें 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो 2 3 by 3 ऑर्डर के हैं और 2 2 by 2 ऑर्डर के हैं।
तो इसमें से मैं एक एक करूंगी, एक 2 ऑर्डर का, एक 3 ऑर्डर का, बाकी 2 पार्ट आप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। आंसर नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। तो हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना। हमें जो प्रूफ करना है, आंसर नंबर 10, हमें प्रूफ करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थ्योरम जो थी। तो देखिए क्या होता है, कैसे लिखते हैं। A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ P प्लस Q, where P is symmetric matrix and Q is skew symmetric matrix। ठीक है, तो सिमेट्रिक कैसे कैलकुलेट होता है, जब हम मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे ऐड होता है, जब हम मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं। तो एक तरीके से हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना है। तो अब हम RHS को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या मैट्रिक्स गिवन है। पार्ट फर्स्ट, हमें मैट्रिक्स गिवन है 3 1 5 एंड माइनस। तो RHS सॉल्व कर रहे हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा, 3 5 1 माइनस 1। पुट करते हैं RHS में ये सारी चीजें। A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। ये हमने RHS में सारी चीजें जो हमारे पास थी, A से हमने A ट्रांसपोज निकाला और वहां पुट कर दिया। अब ये सारा सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास A मैट्रिक्स ही ऑब्टेन होता है, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसी से कंटिन्यूएशन में चल रहा है आगे। प्लस कर देते हैं हम 6 6 6 एंड माइनस 2। इधर क्या हो जाएगा, 6 6 6 एंड, सॉरी माइनस करना था, 0 4 माइनस 4 0। बीच में क्या साइन है, प्लस का। अब सम करेंगे एंड देन हाफ, 6 10 2 माइनस 2। जब हम इसका हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 5 1 माइनस 1। चेक कर लो ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स A के इक्वल है। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने क्या लिया, हाफ ऑफ P प्लस Q के इक्वल। P क्या है, सिमेट्रिक, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। P मतलब सिमेट्रिक मतलब A प्लस A ट्रांसपोज, और Q स्क्यू सिमेट्रिक मतलब A माइनस A ट्रांसपोज। हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, और आंसर अगर हमारा A ही आ गया तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट थर्ड, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेम चीजें सेम राइट हैंड साइड पे पुट करना है और फिर वेरीफाई करना होगा। तो मैं ये सारा रब कर देती हूँ और हम स्टार्टिंग से लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट किया था हमने 2 ऑर्डर का। अब थर्ड या फोर्थ पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट आई गेस।
which is of order 3. थर्ड पार्ट मैट्रिक्स ए से ही डिनोट कर देते हैं. 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1. ये ए मैट्रिक्स है. हम किस में पुट कर देंगे इसको, ध्यान से देख लो. ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज. इसके ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. पुट कर देते हैं वैल्यूज किस में, राइट हैंड साइड में. ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज. अब हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको. 3 + 3 6, 3 - 2 1 -1 -4 -5 -2 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -4 -5 -5 plus 1 -4 2 plus 2 6 1, सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0. अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. 6 6 -2 -4 -4 2 -8 -10 4. और जब हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 -1 ए है. देखियो फर्स्ट रो मैच हो गई, -2 -2 1. सेकेंड रो मैच हो गई, -2 -5 2. थर्ड रो भी मैच हो गई, हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया है. इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप करेंगे. एक मैंने थर्ड और 3 ऑर्डर का और एक 2 ऑर्डर का मैंने सॉल्व करके दिखा दिया. बहुत ही ज्यादा सिंपल था. एक 3 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर का आप लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है एक एमसीक्यू. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, then AB minus BA is a symmetric, skew symmetric, zero identity. तो अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का. ठीक है, हम कोई एग्जांपल लेते हैं. ए और बी को क्या लेना है हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर देखते हैं हमारे पास ए बी माइनस बी ए क्या आता है. ठीक है, इसको थ्योरेटिकल वे से भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन पहले अभी हम एग्जाम्पल लेके करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. तो ज्यादा कैलकुलेशन हमारी ना हो, इसलिए मैं 2 ऑर्डर के ही 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले लूं.
तो इसमें क्या लिखा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों ही सिमेट्रिक हैं और सेम ऑर्डर के भी है, मतलब मैं 2 ऑर्डर ले लूंगी यहाँ पे। आंसर नंबर 11। सपोज ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 2 -1, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 0 0 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ए बी निकालती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा। अब हम बी ए मैट्रिक्स निकालते हैं। बी ए मतलब बी मैट्रिक्स को पहले रखना है और फिर ए मैट्रिक्स को रखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास बी ए मैट्रिक्स क्या आ गया है, 6। अब उन्होंने क्या बोला है, ए बी माइनस बी ए करना है। अगर हम ए बी माइनस बी ए करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 0 4 -4 एंड 0। तो ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक कर सकते हैं आप बिल्कुल। इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल है। दूसरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और आंसर विल बी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if A matrix is given this and A plus A transpose is equals to I, then find the value of alpha। ये भी हम करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे बहुत सिंपल सा है, मैं चाहूँ तो आपको भी दे सकती हूँ, पर हम करते हैं सॉल्व। इसको रब कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3.3 will be completed। ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है नोट कर लेते हैं। कॉस अल्फा, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो यूज होगा हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई है। A में हम A ट्रांसपोज ऐड करेंगे और I से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एंगल पता चल जाएगा। तो A ट्रांसपोज विल बी twice of cos alpha, 0, twice of, sorry, 0 and twice of cos alpha। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। आई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। ऑर्डर 2 लेंगे क्योंकि कंपैरिजन तभी तो पॉसिबल होगा। अब जीरो वाले एलिमेंट्स को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, नॉन जीरो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंगल अगर हम 90 डिग्री तक देखें तो ये तो सिर्फ है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री इज 5/3।
लेकिन अगर हमें ऑप्शंस में से आगे दे रखा होगा, वैसे नहीं दे रखा, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो अल्फा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, π/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है, तभी आप क्विकली कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को, जो कि 11th में हमने पढ़े थे, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि 12th में कहीं भी आए तो स्मूथली हम उसको समझ सके। ये ना हो कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपको यही फील होगा कि ये कैसी प्रॉपर्टी लगा दी, ऐसा क्यों कर दिया स्टेप में। तो उससे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट, खास कैलकुलस तभी पॉसिबल है जब आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो 3.3 कंप्लीट हो चुकी है पूरी। एक दो क्वेश्चंस जो हमने नहीं करे वो आप लोग खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल से थे, रिपीटेड थे, तभी मैंने आप पे छोड़ दिए। नेक्स्ट हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो अभी ये नोट करिए।